हे 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 लला लला लला। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। नमस्कार साथियों, इस गाना को मेरी आवाज में सुनकर आपको निश्चित रूप से लगेगा कि आवाज तो किशोर दा की बेशक मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर है, तो मैंने ये गाना अपनी आवाज में सुनाया क्यों? क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। सवाल तो यह भी उठनी चाहिए कि आखिर थोड़ा क्या है और थोड़े किस चीज की जरूरत है। तो आइए इसे जानने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। सुना है मैंने कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आज जहां शांति निकेतन है वहां पर एक छोटा सा स्कूल खोले, पर रविंद्रनाथ के पास कोई बच्चे भेजने को राजी नहीं हुए, क्योंकि रविंद्रनाथ वहां जीवन की शिक्षा देना चाहते थे। लोगों ने कहा, जीवन की शिक्षा, उसकी जरूरत क्या है? जीवन तो हम ऐसे ही जी लेते हैं। उन दिनों रविंद्रनाथ विश्वास योग्य आदमी भी नहीं थे, क्योंकि वो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े बाल रखते थे जो कि आधा झड़ भी चुके थे। उन बालों को वो आधा आधा घंटा तक संवारते थे। लंगोट लगाते या सर घुटा लेते तो बात अलग होती। एक और बात उनके बारे में सुनिए। एक बार गांधी जी आए थे उनके पास, तो दोनों शाम को टहलने जाते थे। एक शाम उन्होंने गांधी जी से कहा कि कुछ देर रुकिए, मैं अपने बाल संवार के आ रहा हूं। यह बात गांधी जी के बर्दाश्त के बाहर की थी, लेकिन रविंद्रनाथ से वो कुछ कह भी न सके। 15 मिनट बीत गया, वो आए नहीं, तो गांधी जी आग बबूला हो गए। खिड़की से झांक कर देखे तो रविंद्रनाथ आईने के सामने मगन होकर बाल संवार रहे थे। गांधी जी बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप बुढ़ापे में, चलिए भी। रविंद्रनाथ हंसते हुए बाहर आए तो गांधी जी बोले कि इस उम्र में आप ऐसा करते हैं, रोज ऐसा ही बाल संवारते हैं क्या? रविंद्रनाथ बोले कि जब जवान था तब बिना संवारे भी काम चल जाता था। पहले बाल घने थे और मैं भी सुंदर था, पर अब तो इन्हें रोज सजाना संवारना पड़ता है। और मेरे हिसाब से किसी को मैं कुरूप या असुंदर दिखूं तो वह हिंसा है, और रूपवान या सुंदर लगूं तो वह हिंसा। खैर, वह जब स्कूल खोले तो डर यही था कि उनके स्कूल में जाकर बच्चे बिगड़ न जाएं, क्योंकि रविंद्रनाथ वीणा बजाएंगे, नाचेंगे, गीत गाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि ये सब नाचना, गाना, बजाना अच्छे लोगों के लक्षण नहीं होते। फिर भी कुछ मित्रों ने बच्चे दिए, लेकिन बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही इतने बिगड़े हुए थे कि उन्हें और बिगाड़ना रविंद्रनाथ जी के बस की बात नहीं थी। इसी आशा में वहां भेजे कि इनको और क्या बिगाड़ेंगे। 20-22 बच्चों को लेकर रविंद्रनाथ वहां पर स्कूल शुरू किए, जिसमें बंगाल के एक बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने भी अपना बच्चा उनके स्कूल में भेज दिया। 3-4 महीने बाद वो विचारक उनके स्कूल में देखने गए कि उनके बच्चे का क्या हाल है। देखे वो कि एक चेरी के वृक्ष के नीचे क्लास लगी हुई है। रविंद्रनाथ वृक्ष पर टिककर आंख बंद किए हुए बैठे हैं। 5-7 बच्चे नीचे किताब खोलकर बैठे हुए हैं
और 15-16 बच्चे वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं। फल पक गए हैं, बच्चे फल खा रहे हैं। कुछ इस तरह की क्लास चल रही थी। क्रोध से भर गए वो विचारक मित्र रविंद्रनाथ को जाके हिलाया उन्होंने और कहा कि ये क्या हो रहा है, ये स्कूल है, ये क्लास लगी हुई है, ये पढ़ाई हो रही है, ये क्या है, लड़के ऊपर चढ़े। रविंद्रनाथ बोले कि मैं भी बहुत दुखी हूँ, पर जो ऊपर चढ़े हैं उनके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो नीचे बैठे हैं। फल पक गए हैं और पके हुए फल बुला रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरी आत्मा वही टिकी हुई है। मैं नीचे जमीन पर बैठे हुए इन 5-7 बच्चों के लिए हैरान हो रहा हूँ कि ये नीचे क्यों बैठे हैं। जब फल बुला रहे हों और चढ़ने की ताकत हो, तो जो नीचे रह जाए वह बच्चा बीमार है। पढ़ाई तो इन पके हुए फलों के खा लेने के बाद भी की जा सकती है। आंख बंद करके इन्हीं बच्चों के लिए सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि ये वृक्ष पर चढ़ जाएं। लेकिन जिन्होंने फलों की पुकार नहीं सुनी, वो मेरी बात कहाँ सुनेंगे, और इसी कारण मैं चिंतित हूँ। जीवन जीने की कला की कहानी तो यही खत्म हो जाती है, पर ऐसे स्कूल में शिक्षा लेना जब उन दिनों में भारी था, तो आजकल न तो ऐसे स्कूल हैं और न ही ऐसे शिक्षक, और परिणाम हम सब के सामने है। बात बात पर बच्चे घर छोड़कर भाग रहे हैं। जिस उम्र में मरना क्या है ये भी पता नहीं होता था, उस उम्र के बच्चे आज हत्या या आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे पहले माँ बाप, खासकर पिता से बात करने में डरते थे। आजकल माँ बाप बच्चे से बात करने में डरते हैं कि कहीं बच्चे का मूड न खराब हो जाए। और ये सब अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित बच्चे कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? आखिर कौन है जिम्मेदार? मेरे हिसाब से इन सब दुर्गति के लिए बच्चे कम और बड़े अर्थात माँ बाप और शिक्षक ज्यादा जिम्मेदार हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। किसकी जरूरत है? शुद्ध स्वदेशी भारतीय पेरेंटिंग सिस्टम की। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्, प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत्। जिसका मतलब क्या होता है आगे कभी चर्चा करेंगे, और यदि जल्दी में हो तो गूगल गुरु जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।